जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार पे। तो आज हम देखेंगे जीके जीएस के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला सवाल है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर 1973 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे किया गया था? तो उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड में किया गया था। अगला सवाल है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हर्यक वंश हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दूसरा शासक कौन था, तो दूसरा हो जाएगा आपका शिशुनाग वंश। ठीक है, तीसरा पूछे तो तीसरा आपका नंद वंश हो जाएगा, और चौथा पूछे तो मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक पूछे तो सबसे अधिक केरला हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिहार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रभात खेतान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रभा खेतान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर का गुफा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए बोर्रा गुफा हो जाएगा। ठीक है, यह किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए भीमबेटका गुफा कहाँ पे है? तो यह एमपी में है। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, नाइट्रोमेथेन का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी CH3NO2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मौलिक कर्तव्य को अपनी संविधान में शामिल करने वाला पहला देश कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका USSR। USSR पहला मतलब देश है जो अब मौलिक कर्तव्य को अपने संविधान में शामिल किया। कब किया? तो 1936 में किया था। ठीक है, 1936 में किया था। ठीक है, 1936 में इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह किन 3 राज्यों से त्रिसीमा पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यह 3 राज्यों से त्रिसीमा करती है। ठीक है, आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। SSCGD 4/2/2025 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका 7 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, आपका 7 अगस्त सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर समुद्रगुप्त सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हॉकी के मैदान का आयाम लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 91.4 × 55 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 91.4 × 55 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिला ने किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर 1900 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, 1900 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने भाग लिया था, तो क्या हो जाएगा? मार्गरेट एबॉट। मार्गरेट एबॉट आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर कमला दास हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 200 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 200। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 151 के तहत किया जाता है, सॉरी अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था 1917 में, जो कि चंपारण अभी बिहार में है। ठीक है, अगला सवाल है, समुद्र में जल में नीचे जाने पर जल दाब का मान क्या होता है? आपको बताना है। ठीक है, तो जल दाब का मान क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? तो खुशवंत सिंह ने लिखी थी। ठीक है, आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, खुशवंत सिंह। अगला सवाल है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1998 हो जाएगा। ठीक है, 1998। ठीक है, आपका सही उत्तर 1998 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर 5 जून हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय जलमार्ग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आपको बताना है। ठीक है, तो कनाडा से लिया गया है क्या, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है क्या, जापान से लिया गया है क्या, या जर्मनी से लिया गया है क्या? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से यह समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। आज का लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला काकोरम रेंज में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका K2। आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा K2। ठीक है।